हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम आरटी चावला है। प्रेस फोटोग्राफी का काम करता हूँ। 30 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। कपूरथला का रहने वाला हूँ, पंजाब का। ये फैसला करना मुश्किल है, ये ज़्यादा अच्छे लेंसमैन है या इंसान। अगर कोई ये सवाल करेगा तो मैं कहूँगा कि जितने अच्छे ये लेंसमैन हैं उतने अच्छे इंसान हैं। और ना सिर्फ ये एक बहुत ही कामयाब लेंसमैन हैं, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा हरदिल अजीज, लोकप्रिय, पॉपुलर तमाम कलाकारों के बीच हैं। और यही वजह है कि 35 साल से ये एक मजबूत पिलर की तरह खड़े हुए हैं और सब इनसे बहुत प्यार करते हैं, सब इनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि ये भी सबसे प्यार करते हैं, ये सबकी इज्जत करते हैं। राह से दिल को राह होती है। और इनकी जो बुक आ रही है 30 इयर्स कलरफुल जर्नी। चावला जी को बहुत सालों से हम जानते हैं। बहुत ही सिंसियर, हार्ड वर्किंग, बहुत ही खूबसूरत इंसान है। और इन्होंने इतनी खूबसूरत कैंडिड फोटोग्राफी की है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कि ये काबिल तारीफ बात है। और आज खुशी की बात यह है कि इतने सालों के बाद इन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस, सारी तस्वीरों को लेकर के, छोटे छोटे इंसिडेंट्स को लेकर के एक किताब पब्लिश की है। और मैं चाहूँगा कि आप सब इस किताब को लें और इसको पढ़ें एंड इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर रीडिंग। ये है वो किताब, बॉलीवुड, एंड दिस इज मिस्टर चावला। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यू मस्ट बाय दिस बुक। इसको चावला जी, आपकी किताब ये जो आपने छापी है बॉलीवुड के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और इसमें सब बहुत सारे आर्टिस्टों की और जो आपने फोटोज डाली हैं इतनी खूबसूरत है, इतनी ब्यूटीफुल आई हैं। और जो आपने अलग अलग लोगों के बारे में लिखा है, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, और जो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया भी जो आपके साथ हुए और लोगों के साथ, बड़ी ही अच्छी किताब है। अभी मैं इसको अच्छी तरह से और दोबारा पढ़ूंगी। मैं ये कहना चाहूँगी लोगों से कि चावला जी के साथ मेरा जो हमारे आर्टिस्ट और फोटोग्राफर का रिलेशन है बहुत पुराना है। मैं नई जब आई थी तब से ही और आज तक मुझे लगता है हर साल ही चावला जी ने मेरी फोटोज खींची हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि चावला जी ने इतने सालों में जितनी बार भी होली के फोटोज खींचे हैं, सबसे पहला होली का फोटो ये मेरे साथ खींचते थे एवरी ईयर। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मगर मुझे भी अच्छा लगता था जब सबसे पहले सुबह उनका फ़ोन आता था कि रमा जी मैं आ रहा हूँ आपकी फ़ोटो खींचने के लिए, होली खेलने के लिए। तो मुझे अच्छा लगता था। और आज भी जब कभी मैं बॉम्बे में होती हूँ या चावला जी होते हैं होली के दिन में, तो हम डेफिनेटली सबसे पहले होली इकट्ठे ज़रूर मनाते हैं। ये किताब है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। एक अच्छी कॉफ़ी टेबल किताब है, वेरी नाइस। एंड चावला जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जियो हज़ारों साल। गॉड ब्लेस यू। मेरे हाथ में बहुत बड़ा ख़जाना है। जिन लोगों ने पूरी दुनिया फतेह की, उनकी खूबसूरत तस्वीरें हैं। और ये किसने खींची हैं? मेरे बड़े भाई आरटी चावला। हमारे कपूरथला शहर से मेरी बहुत बड़ी निस्बत है, वाबस्तगी है। मेरा अपना शहर है। छोटे छोटे कस्बे गाँव से जाके इतनी बड़ी अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल की। मेरे लिए, पूरे पंजाब के लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है कि हम आरटी चावला साहब को अपना बड़ा भाई कहते हैं। इसमें आप देखेंगे पूरी दुनिया के दिलों पे राज करने वाले राजे, महाराजे, जो असली राजे हैं, तलवार से राज नहीं करते,
वो मोहब्बत से अपने फ़न के वजह से दिलों पे राज करते हैं, वो सारे छाया है। और मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि इस अजीम दस्तावेज़ में खाकसार की तस्वीर भी है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी चावला साहब से इतनी देरीना मोहब्बत है और इनकी सारी दुनिया से मोहब्बत है। मैं भी सारी दुनिया से दुआएं लेता हूँ, ये भी सारी दुनिया से दुआएं लेते हैं। देखो कैसे कैसे खूबसूरत चेहरे इन्होंने कैप्चर किए। ये बड़े भाई गुरदास मान साहब हैं, ये आपका खादिम हंसराज हंस है। तो बाकी सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री की अजीम हस्ती। ये मेरे चावला जी, इन्होंने अपनी बुक रिलीज़ की है इनकी जर्नी के बारे में। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि चावला जी ने ये किया और मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिसने चावला जी को सपोर्ट किया। ये मेरे लिए पिता समान है, वेल विशर है, जो भी कहो ये मेरे फैमिली मेम्बर है और मेरा सपोर्ट इनके हमेशा रहेगा। सो ऑल द बेस्ट चावला जी, आई लव यू। सफ़र, और इस सफ़र में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल तो की हैं चावला साहब ने, लेकिन उनका मेरे साथ भी एक निजी जीवन में भी संबंध रहा है। मेरे जब दो प्यारे प्यारे अनमोल रतन शिवम सिंह और शिवांगी सिंह जो मात्र 4 महीने के थे, 3 महीने और 4 महीने के थे, उस वक्त चावला जी मेरे घर पर आए थे और उन्होंने एक यादगार फोटोग्राफ्स उन बच्चों के साथ की थी। वो पल मेरे जीवन के भूलने वाले पल नहीं हैं। वो पल एक ऐसे पल हैं जो मेरे दिल में हैं, मेरी आत्मा में हैं, मेरे मन में हैं। और चावला साहब ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर एक मुकाम हासिल किया है। हम जिस भी फंक्शन में जाते थे, जिस भी पार्टी में जाते थे, और इन दिनों महाभारत बहुत पॉपुलर थी, चावला साहब मुझे हमेशा वहाँ मिला करते थे और कुछ ऐसी फोटोग्राफ दिखाया करते थे मुझे जो मुझे यकीन नहीं आती थी। बहुत सारे जो आज के सुपरस्टार्स हैं, बहुत सारे, जैसे मैं कह सकता हूँ ऋतिक रोशन है, करीना कपूर है, इनके बचपन की वो पिक्चर्स हैं इनके पास, वो अनमोल खजाने इनके पास हैं जो मैंने आज तक कभी किसी के पास देखे नहीं है। और आज उन्होंने अपनी ये एक बॉलीवुड की तस्वीर, जिसे कि 30 साल का इन्होंने जो सफ़र अपना तय किया है, वो निकाली है और इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो इसको बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं, मोमेंटम की तरह, एक यादगार की तरह से अपने पास रखूँगा, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो जब भी हम खाली वक्तों में बैठेंगे और बॉलीवुड के 30 साल के सफ़र के बारे में सोच। हमारे बहुत पुराने मित्र आरटी चावला जी, ये एक ऐसी मशहूर हस्ती है हमारे फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की। मेरा ख्याल में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो इनसे वाकिफ नहीं होगा। दिलीप साहब, राज कपूर साहब, अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी, उसके बाद भी जितने ऋषि कपूर, अक्षय कुमार, सनी देओल, बॉबी देओल, गोविंदा, मैं कहता हूं ऐसा कोई शख्स नहीं होगा, हीरोइंस भी ऐसी कोई नहीं होगी, शाहरुख खान, सलमान खान, जिनके ये क्लोज नहीं और जो इनके बिना सांस ही नहीं लेते थे। यानी इनकी फोटोग्राफी में इतना बड़ा नाम है और इन्होंने इसी पर एक ये निकाली है बुक, जिसमें इनकी पूरा इतिहास है, इतिहास जुड़ा हुआ यानी फिल्म इंडस्ट्री से, कि क्या क्या इन्होंने किया और इनके कितने रिश्ते अच्छे रहे, सब उस समय के लोगों से, आज के समय के लोगों से और आने वाले समय में भी। भगवान इनको और तरक्की दे, इनकी लंबी उम्र करे और हमारे ये दोस्त ऐसे हंसते रहे, हंसमुख चेहरा है। जी इस खुशी के मौके पे बहुत बहुत मुबारक देने जी ਅਸੀਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ, ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀ ਚਾਵਲਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। बस मैं 15 साल पहले कपूरथला तो बंबई गया सीगा। बस यही सोच के गया सी कि मैं फोटोग्राफर हाँ और एक अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता सीगा कि मैं फोटोग्राफी च नाम कमावा। और बंबई जाके जद कि मेरा बंबई विच दूर तक भी कोई पहचान वाला नहीं सी, लेकिन उदों मेरी किस्मत अच्छी है कि कुछ फिल्म स्टार जिहड़े पंजाब दे काफ़ी हिट जा रहे सी, जिद्दां कि धर्मिंदर है, जतिंदर सिंह सी, तरमजीत जितेंद्र हो गए, अपना विनोद खन्ना है, ऐसे बहुत सारे पंजाबी फिल्म स्टार सन। और इन्हों ने मेरी काफ़ी जो मैं गया वो पंजाबी होने के नाते इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, जबकि कई उत्थे दे जिहड़े पुराने फोटोग्राफर है उन्होंने कोलों भी वो फोटो नहीं सी कई बार खिंचवाना। आरटी चावला ने कहा कि अज इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के आउण नाल अते फिल्म मैगजीन के घटण नाल स्टिल फोटोग्राफी ते इसका माड़ा असर पिया है। काफ़ी प्रॉब्लम आ गई तो काफ़ी भी दसिया सी कि फिल्म मैगजीन कुछ बंद हो गए है, लोगों को समय नहीं है, समय नहीं है, लोग टीवी ते ही न्यूज़ देख लेंदे ने फिल्मां बारे प्रोग्राम, कुछ अखबारां विच भी अजकल ज़्यादा फिल्मी छपन लग गया, पहले नहीं सी छपदा, इसलिए फिल्म मैगजीन बंद हो गए ने तो उहदे नाल साडे भी काम च काफ़ी फर्क पै गया। और दूसरा कुछ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया जिहड़ा है वो हैवी हो गया है। हालांकि अज के इस मुकाबले के दौर मुंबई वर्गे शहर विच अपना कैरियर बनाना आसान तो नहीं, पर जेकर इंसान मेहनत करे अते किस्मत उसका साथ देवे तो यकीनी वो अपनी मंजिल पा सकता है। जलंधर तो राधा सानी दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे। ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆਰਟੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ 100-150 ਫੋਟੋ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਨੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਟੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨੂਠੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਧਾ ਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀ ਫਿਲਮ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆਰਟੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਨੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਆਰਟੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ 2 ਦਿਨੀ ਫੋਟੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਨੋਚ ਚਬਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਟੋ ਹੋਣ। और मैं वही फोटो की एग्जीबिशन लाई है और मेरी जी फोटो की एग्जीबिशन है बहुत लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि मुंह बोलदियां हुई फोटो है, ना कि पोज किए हुए फोटो है। इस फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन पंजाब के उप गायक हंसराज हंस वालों जोर चका के किया गया। नुमाइश में रखिया तस्वीरों को देख के दर्शक हैरान भी सन। आरटी चावला काफी सालों से राजेश खन्ना को जानते थे, उनकी सैकड़ों तस्वीरें खींची थी। ये तस्वीरें उसी की गवाह है। 70 के दशक से चावला राजेश खन्ना की फोटो खींचते चले आ रहे हैं। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया से जुड़े उन्हें ढेरों किस्से याद हैं। कश्मीर पहलगाम में फिल्म रोटी की शूटिंग चल रही थी तो बाजार में ही सीन फिल्माया जा रहा था, तो हमारे एक मित्र फोटोग्राफर थे, उन्होंने डिम्पल कपाड़िया का चाहते। मंदी के इस दौर में भी जो अपना अस्तित्व बनाए रख सके हैं
वे हैं प्रदीप बांदेकर, राजू उपाध्याय और आरटी चावला जैसे तजुर्बेकार लेंसमैन। तमाम बदलावों के बावजूद बहुत से स्टार्स की बेरुखी उन्हें कहीं न कहीं जरूर चोट पहुंचाती है। हीरो चाहे जैसे कहो वैसे फोटो खिंचवाता था, उसको झाड़ पे भी चढ़ा दो तो झाड़ पे भी बैठ के फोटो खिंचवा लेता था। उन्होंने कोऑपरेट किया है मैक्सिमम, लेकिन कुछ स्टार ऐसे हैं जैसे कि जिन्हों को स्ट्रगल करके नहीं आना पड़ा इस पीरियड में, जैसे धर्म जी हैं, उन्होंने तो बहुत स्ट्रगल करके इस लाइन में आए, तो उनको पता है प्रेस वाला क्या है, जर्नलिस्ट क्या है। लेकिन उनके जो बेटे हैं वो उतने वो नहीं है, क्योंकि उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, इसलिए वो हमको कोऑपरेट नहीं करते। पिछले दिनों की बात है, वो सुष्मिता सेन कुछ कॉन्फ्रेंस किया था उसने कि प्रेस को सब जर्नलिस्ट फोटोग्राफरों को बुलाया था उसने होटल सन एंड सन में, तो सब लोग जमा थे और वो हमने देखा कि वो इतना प्रेस के लिए बोल रही थी कि ये प्रेस वाले मेरे बड़े दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, फोटोग्राफर मेरे दोस्त हैं, मैं इनको कभी ये नहीं किया वो नहीं किया, इनको हमेशा कोऑपरेट किया, ये किया। और इतना करके वो इतना भावुक हो गई कि वो रोने भी लगी, आंखों में आंसू। मेरे पास फोटो भी है वो। तो मैंने अपने कुछ फोटोग्राफर दोस्त हैं, उन्होंने बोला यार नहीं, सुष्मिता सेन जो है ना, ये इसके जैसे हाथी के दांत होते हैं दिखाने को और खाने को, और तो कुछ ऐसी है। मैंने कहा नहीं यार, तुमको गलतफहमी है, वो लड़की बहुत अच्छी है। तो लेकिन मैंने को बाद में पता चला कि जो मेरे दोस्त कह रहे थे वो सही है, क्योंकि मैंने एक शूटिंग में उसके साथ ऐसा वाकया हुआ, तो उसने कुछ ऐसा ड्रामा किया, मैं अभी क्या बताऊं, तो वो लगा कि हाँ यार ये वाकई उस टाइम कुछ और कर रही थी और अब यहाँ कुछ ड्रामा, कुछ शूटिंग पे सेट पे फोटो वोटो ड्रामा कर रही है, फोटो नहीं दूंगी मैं, ये नहीं करूंगी वो करूँ। तो मैंने कहा साहब, तो ऐसे हमारे साथ बैठते थे, ऐसे ही बातें करते थे। फोटो जहाँ चाहे धूप में ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ, समुद्र में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, रेडी ऊपर ले जाओ तो कपड़े उतार के देता था, ये ऐसा खींच, मेरा बॉडी के साथ खींच, तो ऐसे खींच ऐसे खींच। लेकिन अब उसकी पिक्चर्स 2-3 पिक्चरें के चल गई है, वो भाई साहब कहाँ, वो हमें खुद ताजुब होता है की ये वही अक्षय कुमार है। शूटिंगला वगैरे जातात आणि तिथे अनेक वेळा हिरोकडून मारहाण किंवा तिकडचा कोण आणखीन असतो तो मारहाण करतो, तर यासाठी तुमची काय संघटना वगैरह है का? देखिए पहली बात तो ऐसे है कि किसी में हिम्मत नहीं है कि हमको कोई मारे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਔਰ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਵਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। देखो जी, ਮੈਨੂੰ याद है कि एक्टर तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन्हों दी फोटो अच्छी आंदी, पर जो फोटोग्राफी करके मैंने माधुरी दीक्षित दे आंदा सी ना दी, क्योंकि वो किसी भी एंगल तो असली फोटोग्राफी मैं करता सी ना, वो हर एंगल तो भी वो फोटोग्राफी बहुत खूबसूरत आंदी है। जिस तरह की श्री देवी, उस टाइम 2 हीरोइना का आपस में काफी चल रहा सी, जो मैं गया श्री देवी ਤੇ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ श्री देवी ਦੀ खिंचे थी तो काफी अच्छी आ जाती थी। लेकिन कोई कुछ हर एक की अपनी अपनी अदा होती है, लेकिन श्री देवी में एक खास बात थी, उनको फोटो खिंचवाने का इतना एक्सपीरियंस था कि हम 20 फोटोग्राफर अगर खड़े हैं, उसका टाइम लेके फोटोग्राफर, हम लोग 20 कम से कम 15-20 फोटोग्राफरों का हमारा यूनिट होता था फ्रीलांस का। हाँ जी, वो 20 फोटोग्राफर खड़े हैं और वो 20 फोटोग्राफरों को इतने बढ़िया तरीके से पोज दे के, ऐसे सबको अपने अपना लुक दे के, पोज दे के 5 मिनट में फोटो शूट करना फारिग कर देते थे। मैं आपको बताता हूँ, मेरी पहली मुलाकात श्री देवी जी से कश्मीर पहलगाम में कर्मा शूटिंग के टाइम हुई। अच्छा, हुआ ऐसे कि वैसे मुझे एक दुख भी है कि वहां मैंने दिलीप कुमार के साथ, जैकी के साथ, अनिल कपूर के साथ फोटो खिंचाई, मैं श्री देवी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सका वहां। हाँ, हुआ ऐसे कि उनका जो फोटोग्राफर, स्टिल फोटोग्राफर आए हुए थे, हाँ जी, बड़े मशहूर फोटोग्राफर, स्टिल फोटोग्राफर थे, उनको श्री देवी का लुक देखने के लिए एक फोटो चाहिए था कि उसी टाइम डेवलप करा के, वो तो बॉम्बे से आए थे, बॉम्बे से डेवलप कराएंगे,
उनके जो वो खुद शूट कर रहे थे। तो उसने मुझे बोला कि यार एक ना श्रीदेवी का एक फ़ोटो खींच के ना मुझे लुक देखना है उनका, तो वो फ़ोटो खींच के मुझे डेवलप करा के था। तो मुझे याद है मैंने वो फ़ोटो मेरे पास है भी, मैं बड़ा संभाल के रखा हुआ है। हाँ, जबकि इतना अच्छा फ़ोटो नहीं है वो। तो मैंने उनका वो फ़ोटो खींचा और डेवलप करा के ला के दिया। हाँ जी। दीक्षित नहीं, दिव्या पाठी। दिव्या पाठी का जो फेस सी ना बड़ा क्यूट, बड़ा ही खूबसूरत, भोलापन। अच्छा मैं तुहानू एक दूजी गल दसदा, ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਬਜਰੰਗ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਮੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਮੂਰਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਨੈਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਫੋਟੋ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਜੂਹੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੂਹੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਕੜ ਲਈ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੂਹੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੂਹੀ ਨੇ ਸਮਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੂਹੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਰਹੀ, ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਭੋਲੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸਮਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਫਸਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਵਿਆ ਭਾਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਉਹਨੂੰ फोटो बना के दिखाइयाँ। ऋषि कपूर उनके साथ काम किया, बहुत शूटिंग कपूर की। उसके बाद उनके वो करण कपूर, रोहन कपूर फैमिली में सबसे ज़्यादा जो मेरी ट्यूनिंग थी वो करिश्मा कपूर के साथ थी। करिश्मा कपूर जहाँ भी शूटिंग करती थी मुझे वहाँ बुला लिया करती थी। जितनी फ़ोटो की कलेक्शन मेरे पास है करिश्मा कपूर की, शायद ही किसी और के पास होगी। मुझे याद है मड में शूटिंग फिल्म अंदाज अपना अपना की चल रही थी। सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर के साथ थी करीना कपूर। तो मुझे याद है कि करीना कपूर और सलमान खान की फ़ोटो मुझे खींचने का मौका मिला। उस टाइम करीना कपूर छोटी थी, तो मुझे करिश्मा कपूर ने बताया कि मुझे हर चीज़ में करीना कपूर गाइड करती है, चाहे कोई ड्रेस हो, मेकअप हो, डांस का सीक्वेंस हो, तो हर चीज़ में मुझे करीना कपूर गाइड करती है। तो मुझे याद है फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही थी करिश्मा कपूर गोविंदा की। तो करीना कपूर से मैं बातचीत कर रहा था, मेरे दोस्त ने फ़ोटो खींचा, वो जब छोटी थी। तो उस टाइम ऊपर से गोविंदा जी भी आ गए, तो मेरी एक वो यादगार पिक्चर भी है। तो करीना कपूर के मैं बचपन में बहुत सारे फ़ोटो खींचे, जबकि वो किसी को भी अपना फ़ोटो खींचने नहीं देती थी। मैंने उसके बहुत सारे फ़ोटो बचपन में खींचे। मुझे याद है जब वो बड़ी हो गई, फिर बाद में सलमान के साथ हीरोइन बन के आई। तो ऐतराज पिक्चर की शूटिंग चल रही थी फिल्मिस्तान में अक्षय कुमार के साथ। तो मैं वहाँ मिलने गया, तो उसके पुराने फ़ोटो जितने भी थे मैं लेके गया साथ में। तो उसने जब वो फ़ोटो देखे तो बहुत देख के बड़े खुश हुई। अपनी पुरानी जो फ़ोटो थी, पुराना यादगार, वो देख के बहुत हंस रही थी। करीना का जो अपना फिल्मी सफ़र है बहुत काम देख लो जितने भी हीरो हैं सबको वार्निंग दे रहा हूँ। ये आरटी चावला का गिफ्ट है। नया उनका जन्मदिन है, क्योंकि इनका जन्मदिन मेरे को 20 साल से अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि हर साल ये अपना बर्थडे बनाते हैं।
तो फिर मैंने सोचा कि इनको क्या गिफ्ट किया जाए, तो फिर मैंने इनका जो 20 साल पहले का एक फ़ोटो खींचा था वो मैंने बना के वो उनको दिया है। सर आप इंडस्ट्री का इतने सालों से हिस्सा रहे हैं, लोगों को अपने लेंस के थ्रू कैप्चर करते रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि वैनिटी वैन जिसमें मेकअप रूम में आके आर्टिस्ट बैठ जाते हैं, मेकअप वैन में आके बैठ जाते हैं आर्टिस्टों के बीच में और डेमोक्रेटिक अवार्ड। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जी चैनल बहुत पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, तो जी सिने अवार्ड भी नीटू शटरा वाला ते अद्धा जहाज के लोग खड़े हो जूगे। मैं बड़ा गल सुन के बड़ा हैरान होया, क्योंकि मैं इस बंदे को जानता नहीं थी। मैं बड़ा हैरान होया तो मैं क्या यार ये बंदा कोई बहुत ही ज़्यादा ही भोला भाला। खैर फिर इनू मैं पूछा भी तू कितों आया, भी कहना मैं बंबे तो आया, इदा मैं बंबे गया सी एक्टर बनने, मैनू किसी ने क्या भी बुलाया सी। इनू फिर मैं जो देखा इनू फिर मेरी कोशिश सी कि मैं जो कोई बंदा भटकिया होया उन्होंने राह पावां। इनू मैं समझाया कि बई बंबे विच एक तो एक हीरो हीरोइन बनने लई पूरे हिंदुस्तान की पूरे वर्ल्ड तो कुड़ियाँ मुंडे एडे सोहने आए हुए हैं। मेरे पोते भी काम करते हैं, मैं उन्होंने एडिशन पर लैके जाता सी। ते अच्छा नीटू जी, मैं नीटू नूं कहा कि भी देख जे तू फिल्म उत्थे जाना चाहना तू मैनू कोई डायलॉग तो सुना, किसी एक्टर का कहते डायलॉग नहीं आता, मैनू अपना कोई रामलीला के कोई डायलॉग, चलो तुसी एक डायलॉग सुना दो मैनू। सर उदा तो वैसे मैं ना इंताब भाई का बहुत बड़ा फैन है मैं, उन्होंने फिल्म देखता था रिश्ते में तुम तुम्हारे पाप लगते ना मैं अक्सर आवाजा करता होंदा सीगा, पर